सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों आज आप लोग यूट्यूब पर या टीवी न्यूज आदि में अब तो ज़्यादा ही मतलब होने लग गया है। अभी महाकुंभ में भी वहाँ से साधु संत या नागा आदि खबरें आ रही है कि अब लास्ट महाकुंभ है, इसके बाद नहीं लग पाएगा। बहुत सारे ज्योतिष या एक उधर उड़ीसा का भविष्य मालिका और क्या है उससे खबरें आ रही है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये शहर डूबने वाले हैं, इनका पतन होने वाला है। देखिए, खबरें बताना और इसका शोध करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वैज्ञानिक या ज्योतिष आदि गहन चिंतन करके गणना आदि करके कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका उपाय क्या है, हम इसके लिए क्या करें। अभी देखिए अमेरिका में आग लगी पड़ी है, जैसे लग रहा है कि वहाँ बम बारूद किसी ने फेंक दिया है, पूरा शहर बसा बसाया जल रहा है, कितने लोग वहाँ मर गए। अभी तिब्बत में भूकंप आया था, अभी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि भयंकर भयंकर भूकंप आने वाला है। अभी राजस्थान में देखो उधर से पानी निकला, और सुनने में आ रहा है कि भारत में धरती फटने वाली है कई जगह, और भूकंप आदि आने वाले हैं, और कुछ महामारी लड़ाई दंगे भी होने वाले हैं। बहुत सारी घटनाएं पूरे विश्व में होने वाली है। तो इसका रीजन केवल भगवान जी हैं क्या? भगवान जी इसका मतलब मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, सब भगवान करता है, सब भगवान करता है। इन मूर्खों को कौन समझाए, भगवान जी कुछ नहीं करते। भगवान ने आपको इतना बढ़िया धरती, पेड़ पौधे, फल, पशु पक्षी दिए कि जाओ इनकी सेवा करो, इनसे लाभ लो। लेकिन मनुष्य ने किया क्या? धरती, अरे पशु पक्षियों की तो छोड़ो, जिस धरती पर मनुष्य रहता है उसी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आज उधर देख रहे हैं पश्चिम के देशों में इतने बड़े बड़े बम फोड़े जा रहे हैं कि धरती हिल जाती है। परमाणु बम कोई बना लिया है, कोई बनाने की तैयारी में है। वो यदि छूट जाए तो पता नहीं कितने सैकड़ों बरस तक धरती से एक अनाज की तो छोड़ो तीर्ण नहीं उगेगा। तो ये धरती आप लोगों को रहने के लिए दी गई थी, इस पर बम फोड़ करके हिलाने के लिए नहीं। अभी देख रहे हैं कि मैग्नेट फील्ड धरती का जो होता है वो चेंज हो गया। मैग्नेट फील्ड मतलब क्या है? मैग्नेट क्या करता है? आकर्षित, जोड़े रखना। ये गुरुत्वाकर्षण जो धरती के अंदर क्या है, मैग्नेट फील्ड की वजह से ही तो है। अब ये चेंज होगा तो बहुत कुछ चेंज होगा। तो जो प्रकृति और परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, आपके लिए धरती, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाए हैं, आप इनके संग अत्याचार करेंगे। नदी समुद्र के संग, समुद्र त्राहिमाम कर रहा है मनुष्यों के, मछलियां मर रही हैं, ऐसे ऐसे मशीन चला रहे हैं, ऐसे ऐसी जहाजें चला रहे हैं, ऐसे ऐसे उसमें केमिकल छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पन्नी आदि ले जा कर के अपना कचरा बहुत सारे देश डंप कर रहे हैं। तो ये अत्याचार नहीं है? नदी नाला, नदियों को नाला बना दिए। जमुना को देखो दिल्ली में नाला बन चुकी है, उसमें पशु पक्षी पानी नहीं। ये नदी आपको इसलिए दिया गया पानी पीना। इसी कारण है कि देखो अफ्रीका आदि बहुत सारे जगहों पर भगवान ने
लोगों से ये सब अनाज पानी आदि छीनता जा रहा है। बोले चलो तुम लोगों को दारू पीना है ना, ये नहीं रहना है तो मरो अब। तो हम अपना कुकर्म, अत्याचार, अधर्म, अमानवीय कर्म नहीं देख रहे हैं, बस भगवान को दोष दिए जा रहे हैं। और जो देश प्रदेश का राजा या मुखिया या नेता या सांसद या विधायक या प्रधान सात्विक नहीं हो, शैतान हो, जीव जंतुओं की रक्षा करना नहीं जानता हो, सनातनी नहीं हो, वो क्या देश प्रदेश और इस धरती को बचाएगा? वो तो नष्ट ही करेगा ना। आज देख रहे हैं नेता मंत्री आदि बनकर के कर क्या रहे हैं? देश समाज को लूट रहे हैं, प्रकृति का दोहन हो रहा है, हर जगह बोरिंग, हर जगह धरती में छेद, इधर का पत्थर मिट्टी उठा करके दूसरे जगह, तब धरती तो अनबैलेंस होगी ना भाई। ये मेरा हाथ है, मैंने बैलेंस बना के रखा है। अब इसको एक जगह इधर हम यहाँ से लोड, यहाँ के चीज़ें उठा करके हम यहाँ डालेंगे तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तब ये तो फटेगा, इसमें वजन आएगा ना, अनबैलेंस तो होगा। ऐसी हमारी धरती है, देख रहे हो कहाँ कहाँ का ईंट पत्थर क्या क्या चीज़ें उठा करके ले आ करके, और मनुष्यों ने कंक्रीट का जंगल, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मल्टियाँ बना करके कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा विकास की, जबकि कर रहे हैं विनाश। और कह रहे हैं हमने जिन गायों के गोबर से खेती होनी चाहिए उन गायों को मार करके, भैंसों को मार करके, उनकी हड्डियों से खाद मनुष्य बना रहा है। शुअर आदि आपका कचरा खाने सफाई के लिए, उनको मार करके खा जाते हैं, कुत्ते तक खा रहे हैं, सांप बिच्छू खा रहे हैं, जबकि प्रकृति ने इनको एक दूसरे को बैलेंसिंग के लिए ये चीज़ें बनाई है। तो मनुष्य जैसा अधर्मी विधर्मी इस धरती पर कोई प्राणी नहीं है। और जो भी हो रहा है या जो भी होगा, ये मनुष्यों के अधर्म, कुकर्म, अनीति, अत्याचार का परिणाम है। आज मनुष्य मनुष्य को देख रहे हैं कि गला रेत रहा है, बम बारूद फेंक रहा है, मार रहा है। क्या मनुष्य मनुष्य रह गया है या मानव दानव बन चुका है? इस पर यदि नेता मंत्री, मैं तो भारत के कहूँगा कि मत पड़ो इस सेकुलरिज्म के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे जो भी हिंदू हो मुस्लिम हो, यदि कसाई है अपने देश प्रदेश से निकालो, उसको सजा दो, उसको सनातनी बनाओ। यदि इस देश प्रदेश को बचाना है तो कितना भी नियम कानून नहीं था। 5 लाख जम्मू कश्मीर से भागे, एक शिक्षिका का बलात्कार हुआ और उसका जिंदा ही, उसका वहाँ से बलात्कार करने के बाद वहाँ से आरी से चीर करके फाड़ के और फेंक दिया गया। क्या ऐसे इंसान को, ऐसे हैवानों के इंसान कहोगे? हैवान कहने लायक हैं? औरतों के जिस्म में बाटल डाल रहे हैं, पैर डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, फिर भी इनसे भाईचारा, सेकुलरिज्म, राक्षसों से। अरे कब सीखोगे? वो तो अपना जो भी कौन सी किताबें पढ़ते हैं, शैतान बन रहे हैं। तुम अपना धर्म ग्रंथ कब पढ़ोगे? तुम्हें केवल भाईचारा निभाने, तुम्हें अपनी माँ बहन की इज्जत लुटवाने, मरने कटने के लिए पैदा हुए हो क्या? पूरे इंग्लैंड में देख रहे हो, पता नहीं कितने करोड़ों लड़कियों के संग इन जिहादियों ने बलात्कार किया। अमेरिका का भी बुरा हाल, फ्रांस से, जहाँ जहाँ ये कुविचारी अधर्मी विधर्मी हैं वहाँ पर पूरा शैतानियत फैला के रखें। और यहाँ पर कुछ हिंदू पार्टियाँ, हिंदू लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। ये भी सब उसी विचारधारा के लोग हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखो देश फर्स्ट होना चाहिए। देश है तो हम लोग हैं। देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम बचेंगे क्या? तो इसमें सेना, पुलिस सबको सनातनी बनाने की ज़रूरत है।
गुलाम नहीं, मैं तो देख सेना पुलिस पूरे गुलाम बनी पड़ी हुई नेताओं की। उनको ऐसा पावर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या कोई भी हो, अधर्म कर रहा है, देश में पापाचार फैला रहा है, मार काट हिंसा फैला रहा है, पशु पक्षियों की हत्या कर रहा है, उसको तुरंत दंडित किया जाए। कोई झूठ फरेब कर करके माहौल खराब कर रहे हैं। आज तो झूठ का बाजार है, नेता लोगों को तो झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया है। आम जनता भी वैसी हो गई, कहते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा। इस पर यदि सुधार नहीं होगा, अरे क्या करोगे? लोगों को घर दे करके, लोगों का ये ले बनवा करके, वो बनवा, सुविधाएं दे करके अधर्मी विधर्मी बनेंगे, खा रहे हैं पी रहे हैं और भारत देश को ही गाली दे रहे हैं, लूट खसोट और धर्म विधर्म फैलाने। ऐसे लोगों को क्या मतलब है? ऐसे दुष्ट लोगों के तो रक्षा करने से कि जो उधर अफ्रीका आदि में भूखे मर रहे हैं, बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को खिलाने का क्या मतलब है भाई? आप ही को तैयार बैठे पड़े हैं मारने के लिए, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लैटरिन मुंह पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, राक्षसों को खिला रहे हो भाई, इनके लिए योजनाएं ला रहे हो। अरे यदि इनके लिए कार्यक्रम बनाना ही है तो चाइना जैसे बनाओ, इनको इंसान बनाने की कोशिश करो, इनकी शिक्षा दीक्षा बदलो, इनको आदमीयता सिखा, मानवता सिखाओ, ऐसा स्कूल कॉलेज खोलो। वही पाश्चात्य कल्चर, दादागिरी वहाँ, और वहाँ बच्चे ही आपस में राजनीति एक दूसरे को रैगिंग आदि करते हैं। ये कोई शिक्षा है? बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हत्या कर रहे हैं, अपना माँ बाप को भूल जा रहे हैं। ये कोई शिक्षा है? तो सनातनी शिक्षा, सनातनी नियम कानून, तब देश प्रदेश बचेगा। मोदी जी, योगी जी, जो भी। अब तो आप लोगों के पास पहले एक एक विधायक सांसद के लिए तरसते थे, दो दो सांसद विधायक। अब तो आपके स्टेट पूरा अधिकतर राज्य हैं, गौ माता को बचाओ, पशु पर नकली दूध घी, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, लग कम रहे हैं उससे ज़्यादा काटे जा रहे हैं। ये आधुनिकता की आग में क्या करोगे? झोंक दोगे? अरे देश सनातनी रहेगा, सच्चे लोग रहेंगे, एक रहेंगे को, तब जा कर के दूसरे देश से लड़ पाएंगे। आज सभी जाति पार्टियों में बटे हुए लोग क्या ये देश को बचा पाएंगे? आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बातें कर रहे हैं। सभी अभी अपनी जातियों वाले लोग एक दूसरे लोगों को जिहादी टाइप का बना दिए हैं। यही कारण तो रहा। पहले के राजा, बहुत सारे राज्य थे भारत में, आपस में ही लड़ते थे, एक दूसरे का दुश्मन। ये बाबर टावर आए, 10-10, 12 हज़ार सैनिक लेकर के भारत पर पूरा कब्जा कर लिए। माँ बहनों की इज्जत और क्या क्या धत्कर्म नहीं हुआ, चाहे पृथ्वीराज चौहान, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे किसी के संग भी। फिर वही प्रवृत्ति, फिर वही नियम। अफगानियों को भला कर रहे हो, वो क्या करेंगे? आपकी पूजा करेंगे। कल पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर जिहादी बैठे पड़े हैं, भारत को कब्जा करेंगे। सहायता करना है तो पूरा विश्व भरा पड़ा है, नेपाल है, भूटान है, बहुत सारे देश हैं हिंदू समर्थक, बौद्धों की, इनकी रक्षा सेवा करो। अज्ञानता के कारण आप लोगों की 1 लाख अभी जस्ट ही पंजाबी ईसाई बन गए। क्या है उनके गुरुओं में कमी भाई? और नाम नहीं बदलते, बस अब अंदर से ईसाई बन जाते हैं। ईसाई और मुसलमान बनने के बाद क्या होता है? हिंदुओं का दुश्मन वो बन गए एक तरह से। मारने काटने की बात करेंगे, आप ही के षड्यंत्र रचेंगे वो। तो देश के लोगों को बचाओ, देश के लोगों को सुख सुविधाएं, ये सब चीज़ें दे करके ये करेंगे क्या? इनके अंदर दुर्बुद्धि रहेगी, कुबुद्धि रहेगी, तो ये देश को तो बर्बादी तबाह करेंगे ना। अब देख रहे हो ममता केजरीवाल, अखिलेश, ये सब दुर्बुद्धि टाइप के लोग कर क्या रहे हैं?
हिंदुओं को सत्यानाश, भारत देश को टुकड़े टुकड़े करने का। राहुल गांधी क्या बोल रहा है? हम भारत देश से ही लड़ रहे हैं, हम आदि शक्ति से लड़ रहे हैं। बताओ, ऐसे ऐसे लोगों को नेता, अरे ऐसा चुनाव आयोग बनाओ कि कम से कम अच्छा नेता तो चुने। मैं कितने बार ये वीडियो में बोल चुका हूँ, कम से कम अधर्मी विधर्मी टाइप के नेता तो नहीं बने लोग, सांसद विधायक तो नहीं बने। एक ऐसा कानून नहीं बना पा रहा। क्या राजनीति कर रहे हो भाई? ना तो सनातनी शिक्षा, ना सनातनी नियम, कुछ भी नहीं है। वो शासन हुआ जा रहा है। 9 राज्यों से हिंदू भाग रहा है, आपका शासन रहते हुए गला काटा जा रहा है। कौन डर रहा है भाई? डर तो देखते हो ना, मुस्लिम राष्ट्र में उसका प्रशंसा करता हूँ दुबई का। आप वहाँ जा करके बताइए, आप झूठ बोल करके बताइए, चोरी करके बताइए, तुरंत आपकी बैंड बाजा खटिया खड़ी हो जाएगी। कहते हम सनातनी हैं, ये हैं वो हैं। अरे सनातनी नियम कानून तो लागू करो। ये गौ माता को बचाने के लिए कानून नहीं बना हुआ, इतने डरे पड़े हुए, इतना सत्ता लोभी हो गए हो महाराज। अरे लागू करके भी गौ माता को माता मान के भी करोगे क्या वैसा नियम कानून? ये खुद ही लाइसेंस दे करके बधशाला खुलवा रहे हो। अरे बधशाला बंद होना चाहिए। नकली दूध घी खा रहे हैं लोग, वो पशु बचेंगे तो भाई शुद्ध घी, दूध घी और मिलेगा। आज नकली खा खा के लोग बीमार इंसान क्या करेगा? ये अपनी बीमारी ठीक करेगा कि लड़ने जाएगा लोगों से? ये अच्छे शुद्ध दूध घी लोग खाएंगे, बहादुर बनेंगे, तब तो लड़ेंगे किसी से। अभी कोई गलत प्रधानमंत्री बैठ जाएगा, आप ही की सेना हिंदुओं को मारेगी। उस समय सेना नहीं थी जब 5 लाख भागे, मारे, काटे, सताए गए हिंदू जम्मू कश्मीर से। अभी भी सेना पुलिस से बहुत राज्यों से भाग रहे हैं हिंदू। कौन सुरक्षा दे पा रहा है? तो हिंदुओं की बचाने, बांग्लादेश के हिंदुओं के क्या बचाओगे? अपने देश में नहीं बचा पा रहे हो। पाकिस्तान के हिंदुओं के क्या बचाओगे? अभी तो जितने बाहर भागे हुए हैं ना, ये अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ से भी हिंदू भाग भाग के आएंगे। वहाँ भी इनको ऊपर जुर्म होगा। कारण है कि हर जगह जिहादी भरे पड़े हुए हैं। अभी देखो ना कनाडा में, इंग्लैंड में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है। हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए भारत देश को कम से कम हिंदू राष्ट्र बनाओ, यहाँ सनातन शिक्षा, सनातन नियम कानून बनाओ कि कम से कम हिंदू सुरक्षित रहें। क्यों जिहादियों के पीछे पड़े हुए हो? इनका अदरसा मदरसा बंद करो, नहीं यहीं से ये सब कुविचारी अधर्मी जिहादी बन रहे हैं लोग बाग। यहीं से धंधा बिजनेस करके और कहाँ कहाँ जुड़े पड़े हुए हैं, खुलेआम मार काट हिंसा की बातें कर रहे हैं और कहते हैं हमारा लोकतंत्र है। तो इनको अब सही समझाने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र क्या होता है, सनातन क्या होता है। जैसे दुबई में लोग समझा देते हैं ना कि शरिया कानून क्या होता है। ये शरिया कानून भी नहीं मानते, ये शैतानी कानून मानते हैं। हम पत्थर मारे, बलात्कार करें, ये करें, वहाँ बलात्कार करके दिखाएं, लिंग काट देते हैं, गला काट देते हैं। यही मुसलमान वहाँ जा कर के सही हो जाता है। ये नकली मुसलमान है। नकली चीज़ हमेशा दुखदाई होती है। जैसे नकली घी, तेल, मसाला जो भी है बीमार करता है ना, तो ये समाज को बीमार करने वाले लोग हैं। तो इनको बचाव के लिए उसी तरीके का कानून बनाना पड़ेगा जिस तरीके से दुबई आदि में चल रहा है। तब ये लोग डरेंगे, तब ये लोग सुधरेंगे, तब ये लोग समझेंगे। ये लुंज पुंज कानून और भाषणबाजी, क्या समझते हो आप लोग? देश को लूट लूट करके धन जोड़ लिए, इतना सालों से शासन। आज भी मध्य प्रदेश में मदरसे में बच्चे पढ़ने जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। कहते हो हम सनातनी हैं, ये हैं वो हैं, ये मानते हैं। स्कूल तक नहीं दे पा रहे हो भाई। और विधायकों को करोड़ों अरबों के बंगले, ये सब चीज़ें सब बन जाते हैं। सरकारी स्कूल हैं तो वैसे ही अनपढ़ गंवार टाइप के टीचर
40-50 हज़ार सैलरी उठा रहे हैं, उनको कुछ आता नहीं, उसमें पढ़ने जाते नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं दम। इससे बढ़िया तो पहले का था। तो जो देश प्रदेश का मुखिया, सांसद, विधायक आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, वो क्या देगा? झूठ फरेब का लालच, ये दे देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये तो एक रिश्वतखोरी है, धोखा है, धोखा। जैसे केजरीवाल आदि कर रहे हैं ना, ऐसे करके क्या लोग एक सच्चा इंसान बन पाएंगे? झूठ फरेब नहीं करें, ऐसी बातें उनको, ऐसे नियम कानून बने, ऐसी शिक्षा हो, भाई अच्छे नागरिक रहेंगे, अच्छे स्वस्थ लोग रहेंगे, तब तो आपका देश, साम्राज्य सुखी संपन्न रहेगा, किसी भी देश से लड़ पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो, इन पर काम हो, तब यह देश, धरती बचेगी, भगवान आप पर कृपा करेंगे। नहीं तो भगवान अब कृपा करने वाले नहीं हैं। प्रकृति, परमात्मा रुष्ट हो चुके हैं। अब आपको दंड भोगने का समय आ गया है। जितने दांत निकाल निकाल करके कर रहे हैं ना, सब साम्राज्य डूबेगा, त्राहिमाम मचेगा। जितने बड़े बड़े नेता मंत्री बने पड़े हुए हो ना, सोचते हो हमसे बड़ा कोई नहीं। प्रकृति अब सबक सिखाने वाली है। कोरोना में देखे ना, कोई नेता मंत्री डॉक्टर तक लोग नहीं बचे। डरो, कम से कम प्रकृति और परमात्मा से डरो और सुधरो। जय श्री कृष्ण।